के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं चीफ कोऑर्डिनेटर FBR जो स्कीम है इस वक्त आज दो स्कीम नईम मीर साहब। नईम मीर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। नईम मीर साहब, आपकी तरफ बढ़ने से पहले डॉक्टर हसन जफर साहब हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, वो बात करना चाह रहे थे जमात इस्लामी के किरदार के हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा जो है वो इस हवाले से बयान करें जो आप बयान करना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो जमात इस्लामी ने स्टैंड लिया था वो एक प्रिंसिपल स्टैंड है जो बिजली की कीमतों पे था। वो उससे हम बल्कि सराहते भी हैं, डिसएग्री नहीं करते उसके साथ, कतई कोई भी नहीं कर सकता। और जो इस वक्त इन्होंने ताजरों के साथ किया है वो इनकी समझ के मुताबिक जैसे भी है, दैट इज ऑल राइट टू। लेकिन देखना ये होगा, जो आप शुरू में गुफ्तगू कर रहे थे जनरल सेक्रेटरी साहब इनके जमात इस्लामी के गुराया साहब, वो ये कि अब हुकूमत के साथ शिकवा है कि ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, इतने दिन गुजर गए। ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। गुराया साहब के साथ मादरत के साथ वो उसकी वजह देखिए ना, हुकूमत के लिए बहुत आसान था इनके साथ डील करना। 10-15 दिन भी दिए उनको, वहां तो बहुत दे दिए, इसलिए कि उसकी वजह ये है कि अवामी हिमायत हासिल नहीं है। सराहना और चीज है, पॉलिटिकल हिमायत और चीज है। जमात इस्लामी के पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सारा मुल्क जानता है कि इलेक्शंस में इनकी कितनी वोटिंग स्ट्रेंथ है। इसका डॉक्टर साहब, अभी इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फे भी शामिल हो गई है, फिर PTI भी शामिल हो गई है। ये स्ट्रीट पावर्स तो हैं नहीं, ये स्ट्रीट पावर्स हैं, लेकिन वो तोहन और करन शामिल हुए, वो पहले राउंड में इनके साथ नहीं आए। अब क्योंकि एक चीज बदल रही है, लेकिन फर्स्ट राउंड की अगर फेल हो जाए तो दूसरे के अंदर कुछ हाथ नहीं आता। अब तो ये पॉपुलिस्ट सियासत कहलाती है, जो एक अवामी मसला हो जिससे सब इफेक्ट हो रहे हैं उसके बारे में बात करके अवामी हिमायत लेना। लेकिन ये अवामी हिमायत जो है ये किस कदर मजबूत है, यानी कि पार्टी वर्कर्स नहीं, क्या लोग आपके साथ इसमें आने को, बाहर आने को तैयार हैं सड़कों पे, ये देखना होगा। आप अपने 200-250 लोग लाके कोई सड़क बंद कर दें, कोई 200-250 डंडा बरदार निकाल के आप शटर डाउन करा दें। वो गरीब लोग होते हैं, कोई अपनी दुकान में शीशों की तोड़फोड़ नहीं चाहता, कोई अपनी गाड़ी नहीं तोड़वाना चाहता, लोग घरों को चले जाते हैं खामोशी से। ये स्ट्रीट पावर नहीं होती। ये डंडा बरदार जो 200-250 का जत्था है वो स्ट्रीट पावर नहीं है। उलमा साहब, जरा इस फर्क को वाजे करिए कि स्ट्रीट पावर तो ये अवामी हिमायत और चीज है। स्ट्रीट पावर 200-250 बंदे लाके तोड़ फोड़ करना और चीज है। इसका कोई मकसद मतलब नहीं है। कोई हुकूमत इसे सीरियसली नहीं लेगी। इससे तो डील करना बहुत आसान होता है। आप 200-250 लेके आए हैं तो हुकूमत को 500 पुलिस वाले भेज देगी आपको घर। लेकिन अगर PTI भी आ गई सड़कों पर, जमीयत उलमा इस्लाम भी इनके साथ निकल आई, तो फिर तो एक बड़ी पावर बन जाएगी। ये बड़ी जमातें हैं। मैं कमेंट करना चाहूंगा, रिस्पेक्टेबल है, हर इंसान की अपनी ओपिनियन है, उसको एज ए एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देने का पूरा राइट है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ डॉक्टर साहब की, लेकिन बुनियादी चीज़ ये ज़हन में रखें कि देखिए, जो बात आप कर रहे हैं डंडे की, 14 दिन का धरना हुआ, सर को पत्ता भी गिरा तो बताइए, कहीं पे कोई पत्थर चला तो बताइए। आज स्ट्राइक पूरे, आप कह रहे हैं कि पब्लिक की हिमायत नहीं। अगर पब्लिक की हिमायत ना होती, कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है उस्मा साहिबा। अगर पब्लिक की हिमायत ना होती तो चित्राल से लेकर गवादर तक हड़ताल स्ट्राइक होती। आप अंदाजा लगाएं, मेन मार्केट्स तो मेन मार्केट्स हैं, हमारे जो छोटे छोटे अड्डे हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पे भी शॉपकीपर्स ने हड़ताल की। किस वजह से की? जाहिर है कि एक हिमायत है, और ये हिमायत जब आस्ता आस्ता बढ़ती है तो ये पब्लिक के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, और जब पब्लिक मूवमेंट बन जाती है तो ऑटोमेटिकली वो चीजें जिसकी तरफ डॉक्टर इशारा कर रहे हैं वो हो जाती हैं, और वो हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। और जहां तक एक सेकंड, जहां तक इन्होंने इशारा किया, देखें, अगर आप मुझसे वादा करके अपने वादे से मुकर जाते हैं, आप वादा खिलाफी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, चले मैं तो मारा गया, ठीक है, मैंने आपके ऊपर एतबार कर लिया, तो सर अपना चेहरा आईने के अंदर भी किसी इंसान को देखना चाहिए कि जिस गवर्नमेंट ने पब्लिक के सामने आपने कमिटमेंट की है
क्या आपको शर्म नहीं आएगी, आपको कोई हया नहीं आएगी कि आपने वादा किया और उसको फुलफिल नहीं किया? इसलिए इस एंगल को ये मत देखिएगा सर, और हम कोई आराम से बैठे हुए नहीं हैं। हम इंशाल्लाह अपने वादों की पूरी पाबंदी करने के साथ पीछे इनके पूरा करके लेंगे इंशाल्लाह। ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये अर्ज कर रहा था, गुराया साहब जो फरमा रहे हैं कि ये जो हड़ताल हुई है सारे मुल्क में, ये जमात इस्लामी की हिमायत में नहीं हुई है, ये अपने उनके मफादात के लिए उन्होंने की है, ताजरों ने। तो ये इन दो चीजों को अलहदा रखना होगा। ताजरों के मफादात और चीज हैं, जमात इस्लामी की, पीटीआई की या JUIF की कॉल दूसरी चीज है। वो उनके अपने मसाइल हैं, वो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं ताजरों के। वो बिल्कुल एक मासूम तबका नहीं है मेरी नजर में ताजरों का, उनके बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। और वो आपकी नजर में मासूम तबका कौन है? सियासतदान है वैसे? नहीं, मेरी नजर में मासूम तबका तो सबसे ज्यादा तो मासूम मैं हूँ गुराया साहब। मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, तनख्वाह अपने, मैं अपना टैक्स पूरा देता हूँ। सर अब देखिए, वर्ल्ड बैंक कहते हैं, IMF की सरबराह कहती है कि 18 बिलियन डॉलर्स की जो तय्युशात करते हैं आप अशराफिया को, वो कट करें, हम नहीं करते, गरीब के ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो सर देखिए, रास्ते तो बहुत सारे हैं। अगर आप कम करना चाहें, ठीक, नईम साहब हमें अपनी डायरेक्शन को ठीक करना चाहें तो बहुत सारे रास्ते हैं। नईम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब आप चूंकि जो है वो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर रह चुके हैं, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो ताजर बरादरी की तरफ से मुतालबात किए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं, या अगर आप समझते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है तो कौन से मुतालबात आपके नजदीक दुरुस्त नहीं है? अगर ये मुतालबा किया जा रहा है कि जी सेल्स टैक्स का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए तो आप बता दें कि ये बात दुरुस्त है। अगर ये मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली के बिलों पर तमाम टैक्सेस ख़त्म कर दिए जाएं तो क्या ये मुतालबा दुरुस्त है? अगर ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमने ताजर दोस्त स्कीम के तहत भी टैक्स नहीं देना, हम ये कोई भी टैक्स नहीं देंगे, तो क्या ये मुतालबा दुरुस्त है? अगर ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमने फाइलर नहीं बनना, हमने अपना कोई हिसाब किताब नहीं, तो यतीम खाना ही बन जाएगा। फिर ये कशकोल उठा के जो हम फिर रहे हैं और ये जो मांगे तांगे की हम जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर हम यही जिंदगी गुजारेंगे और लोग जो हैं वो हमें जिस तरह चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जो हमें कर्जा देंगे, पैसे देंगे, वो हमारी रियासत को ड्राइव कर लेंगे। फिर हमारी आज़ादी कहाँ गई, फिर हमारी खुद मुख्तारी कहाँ गई, फिर हमारी मर्जी और मंशा कहाँ गई, फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा बात नहीं करनी चाहिए। नहीं मीर साहब, ये ताजर दोस्त स्कीम है क्या असल में? असल में जी ताजर दोस्त स्कीम ये है कि रिटेलर्स और ट्रेडर्स जो हैं इनका बरस से मुतालबा था कि हमें सादा और आसान निज़ाम दिया जाए जिसमें हम रियासती जिम्मेदारियां पूरी करें और रजिस्टर्ड हो जाएं और अपने फ़र्ज को अदा कर दें। जो हमारा रियासती फरीज़ा है कि हम पर जो टैक्स बनता है हम वो दें, हमें FBR का सामना न करना पड़े। बिकॉज ताजरान का ये दावा था, बल्कि इल्ज़ाम था कि FBR के नुमाइंदे जो हैं वो करप्ट हैं, वो तंग करते हैं, हरासा करते हैं। तो हमने एक ऐप बनाई और उस पर सादा और आसान तरीके से इनको रजिस्टर करने के लिए थोड़े से पार्टिकुलर्स दिए और उस पर इनको टैक्स लगा दिया और उसके बाद हमने एक सादा आसान टैक्स रिटर्न बना दिया और हमने कहा कि आप इस निज़ाम को इख्तियार करें, आप अपने मोबाइल फ़ोन से तमाम चीज़ों को ऑपरेट करें और आप फाइलर बन जाएं और आपके लिए आसानी ही आसानी है। आप प्रॉपर्टी खरीदें, आपका टैक्स कम हो जाएगा, आप गाड़ी खरीदें, आपका टैक्स कम हो जाएगा, आपका 236G और एज का टैक्स जो आपकी परचेजेज हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको ज्यादा टैक्स लगता है 2.5%, वो आपका 0.5% हो जाएगा। इसी तरह दीगर वो तमाम सेगमेंट और सेक्टर्स जहाँ जहाँ फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स में फर्क है, हमने कहा कि वो सारे का सारा आपका फाइलर ही आप कंसिडर होंगे और आपको फाइलर का भी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि इन द एंड एडजस्टेबल है। वो एडजस्ट हो जाएगा और अगर आपकी आमदन कम होगी तो आपको वो पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आपकी आमदन जो है वो ज्यादा होगी तो अगर वो टैक्स या उससे ज्यादा आपको देना पड़े तो वो दे दें। और आमदन का इजहार भी आपने अपनी मर्जी मंशा से करना है, खुद करना है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो हम इनको दे रहे हैं। और साथ साथ अगर आपकी आमदन कम है, आपने टैक्स ज्यादा दे दिया है पूरे साल में, तो हमने सादा आसान टैक्स रिटर्न में बैंक अकाउंट नंबर इनका मांग लिया। हमने कहा कि आपको खुदकार तरीके से वो रकम रिफंड हो जाएगी साल बाद। तो हमने तो ये एक सादा और आसान तरीकेकार बनाया है
रजिस्टर्ड करने का, ट्रेडर्स को फाइलर बनाने का। तो फिर अब इनको क्या मसला है? अभी जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन में क्या है जिस पर इतराज किया जा रहा है? अभी जो हमारा SRO जारी हुआ है उस पर इनको बुनियादी इतराज टैक्स टेबल पर है। इनको बाकी किसी चीज पर कोई इतराज नहीं है। इनका ये ख्याल है कि टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा लगा दिया गया। अच्छा। अब हमने उस जो टेबल है हमने उसके रिव्यू का भी एक तरीकेकार बना दिया। हमने हर एरिया के अंदर हमने कहा है कि जी हम एक कमेटी बनाएंगे जो कि FBR का एक नुमाइंदा जो एडिशनल कमिश्नर लेवल का होगा वो उसको हेड करेगा, और उसके साथ एक चैम्बर का नुमाइंदा और एक कोई इलाके का मुअज़्ज़ज़ ले लें या हमारा ताजरों का नुमाइंदा। तो इन नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी होगी, और एक इलाके में, एक मार्केट में, एक बाजार में जहाँ लोग कारोबार कर रहे हैं वहाँ अगर टैक्स ज्यादा लग गया है तो वो कमेटी के पास रिव्यू अपना ले जाए, वहां पर उसका मामला एड्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो जितना दे सकता है उतना देगा, अगर उसकी इस्तेदाद से ज्यादा है तो उससे नहीं दिया जाएगा। तो ये भी हमने सोल्यूशन दे दिया, मसले का हल दे दिया। देखें, मसला तो मसले का हल है तो फिर वो मसला नहीं है। तो इनको इस पर क्या एतराज है? देखिए, इनका एतराज ये है कि ये टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। इनके पास जो है कोई हमारी इस स्कीम के मुतबादल अगर स्कीम है तो हमें वो दे दें, हम उसको इख्तियार करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो कोई तरीकेकार इनके पास वो भी नहीं है, क्योंकि हमारी इनसे आधे दर्जन से ज्यादा चीज हो चुकी हैं। हम इन्हें कहते हैं यार अगर आप हमारा ये कार पसंद नहीं, आप इसे गलत समझते हैं तो आप सारे ताजर खुद हमारे FBR के दफ्तर में बैठ जाओ, एक दिन बैठो, 2 दिन बैठो, 4 बैठो, 10 दिन बैठो, हम तुम्हें अपने पास मेहमान बना के रखेंगे, अपना टैक्स का निजाम खुद बना के एक मुतफिका दे दो। वो भी नहीं बना के दे सकते। बात ये है तो फिर आपको यही चीज समझ आती है, ये टैक्स नहीं देना चाहते। तो आज ये जो 13 निकाती एजेंडा इन्होंने आपके सामने रखा है वो क्या है? उसमें क्या मुतालिबात किए गए आपसे? उसमें कोई इस्लामी इनकलाब की बात है, उसमें कोई सूदी मईशत का खात्मा है, उसमें शायद कोई वजीर आजम कल्टस पे आए, वजीर आजम मोटरसाइकिल पे आए, इस तरह के मुतालबात हैं। देखे ना, अब ये सारे मुतालबात जो है ये हमारे से मुतल्लिका FBR से नहीं है। हमारा तो मुतालबा ये है कि जी ट्रेडर्स को टैक्स नेट में आना है, उन्हें अपने हिस्से का टैक्सेस के अंदर ड्यू शेयर देना है। तनख्वाहदार तबका पिस गया, मैन्युफैक्चरर्स टैक्स देते हैं, बड़े ताजर टैक्स देते हैं, छोटे ताजर भी अपना हिस्सा दें। हमारा तो ये मुतालबा है। वो गलियां पक्की करा दो, हमें अपना बिजली नहीं मिली, हमें गैस नहीं मिली। अभी काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि हमें ये एतराज नहीं है कि रिटेलर्स पर टैक्स ना लगाएं, हमें सिर्फ ये एतराज है कि जो जितनी जिसकी इस्तात है उस लिहाज से उस पर टैक्स लगाया जाए। कौन बैठा? काशिफ चौधरी साहब जो मरकजी अंजुमन ताजरान के सरबराह हैं इस वक्त। वो बहुत बड़े सदर हैं जी, अल्लाह ताला उनको उससे भी बड़ा सदर बनाए। मसला ये है कि वो खुद तरीके का बना दें। इनके साथ तो मुतअद्दिद बार बात हो चुकी है, हम तो उन्हें कह रहे हैं यार खुद तरीके का बना के ले आए, कोई तरीकेकार बना के नहीं लाते। देखिए प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। काशिफ चौधरी साहब जो है वो जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं इस्लामाबाद में। इन्होंने लास्ट इलेक्शन में जमात इस्लामी के टिकट पे MNA का इलेक्शन लड़ा, बुरी तरह। ये तो हैं ही जमात इस्लामी के आदमी। इन्होंने तो जमात इस्लामी की गोद में ताजरों की हड़ताल जो है वो डाली और जमात इस्लामी को दिया क्रेडिट, और जमात इस्लामी ने चूंकि हड़ताल करनी थी तो इन्होंने मुज़ाकरात नाकाम करने थे। तो ये तो सारी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा उस्मा साहब, जस्ट सेकंड। मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा, ये जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ताजर जो है वो टैक्स नहीं देना चाहता, मैं एक सादा सा सवाल, मीर साहब अगर अपनी यादाश्त को बेहतर बनाएं, बादाम आप खाते होंगे मेरा ख्याल कहता है, आपको याद होगा टैक्स के अलावा पाकिस्तानी कौम ने कर्ज उतारो, मुल्क संवारो की मद में कितने पैसे दिए थे, आपको कुछ याद है? आप जिस पाकिस्तानी, मेरी सुनिए सर, सुनने की आदत डालिए, आप जिस पाकिस्तानी ताजर को कह रहे हैं उन्होंने आपकी झोलियां भर दी थी और कोई कर्जा नहीं उतरा था सर। इसलिए जिस ताजर को आप इतना इंसल्ट वे के अंदर डील कर रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें, उस ताजर के साथ डील तो ठीक तरीके से करें। आपने जो एटीट्यूड और जो बिहेवियर इख्तियार किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल ऐसे है, वो पॉलिटिकल ऐसे है, सर आप पॉलिटिकली नहीं है क्या? आप कहां पे हैं? आपको अपना अंदाजा है कि नहीं है? इसलिए सर किसी के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले अपने दामन की तरफ इंसान को देख लेना चाहिए। कर्ज उतारो,
इकरा सरचार्ज, क्या क्या चीजें हैं सर जो आप मुल्क की खा नहीं गए पाकिस्तानी कौम की। हाथी हैं, डकारते जा रहे हैं, डकारते जा रहे हैं, डकारते जा रहे हैं सर, पेट ही नहीं भर रहे, तालाब ही नहीं भर रहे आप लोगों के। तो कहां जाके रुकेंगे आप, कहां जाके रुकेंगे? इस कौम को माफ कर दे खुदा के लिए यार। ठीक, अभी नईम साहब का। आप बोल कौन है? मोहतरमा इनका तारुफ तो करवाएं। नसरुल्लाह गुराया साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी। नसरुल्लाह गुराया साहब, अच्छा जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी हैं जी। अच्छा, इसलिए इनको इतनी तकलीफ हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ नहीं मीर साहब, लेकिन आप भी तो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर रह चुके हैं। मुझे बताएं ताजर बिरादरी के जो ग्रीवेंसेस हैं, मुझे नईम मीर साहब ये बताएं, एक सेकंड, जो कर्ज उतारो मुल्क सवारों का कितना पैसा था और कर्ज कितना चढ़ा और कितना उतरा सर, प्लीज 2 हरफों के अंदर बता दें। आप कह रहे ताजर टैक्स, पाकिस्तान का ताजर तो वो है जिसने आपकी झोली भर दी सर, क्या दे आपको बेचारा। और मेरे साथ टू द पॉइंट कर रहा हूं सर, टू द पॉइंट बताएं आप। की बातें, मैं सारे जहान की बातें नहीं जानता। सर कमाल कर रहे हैं आप, आपकी तरफ चीज आती है तो आप टू द पॉइंट हो जाती है। सर कर्ज उतारो मुल्क सवारो, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कहां खर्च हो, बताएं सर, बताएं। ये तो माजी की स्कीम है ना, अभी जो हड़ताल माजी की स्कीमें नहीं है ना, इन्होंने थोड़ा लूटा मुल्क को, अभी भी ये वही वतीरा अपना रहे हैं। एक मिनट, ये कोई तरीका है? अच्छा नसरुल्लाह साहब एक मिनट, नईम मीर साहब मुझे ये बताएं कि आप भी चूंकि ताजर बरादरी का हिस्सा रह चुके हैं, ताजर बरादरी के अपने ग्रीवेंसेस भी हैं, अपने उनके मसाइल भी हैं और कहीं ना कहीं ताजर बरादरी की तरफ से ज्यादतियां भी होती हैं। तो आप क्या इस पोजीशन पर आज जब बैठे हैं तो आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि ताजर बरादरी के ग्रीवेंसेस क्या हैं, शिकायत क्या हैं जो आप समझते हैं कि जायज हैं और उनको एड्रेस किया जाना चाहिए? के अंदर हमने सारे ग्रीवेंसेस दूर कर दिए हैं। इस स्कीम में खराबियां थी, सुकम थे, वो दूर हो चुके हैं। अब 2 स्कीम जो है इतनी आसान सादा है कि इसमें कोई भी ताजर अपना टैक्स अदा करे, इसमें शामिल हो और अपनी रियासती जिम्मेदारियां पूरी करे। दुनिया जहान की सियासत मुझे नहीं करनी, ना मुझे पता, ना मैंने बात करनी है। मेरे साथ टू द पॉइंट बात हो गई, मैंने अपना जवाब दे दिया। ये मुतमिन है नहीं मुतमिन, मुझे इनको नहीं मीर साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दें ना कि उनकी ताजर बरादरी की अपनी भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, वो क्या है? देखिए तस्लीम कर रहे हैं कि सुकम थे ना, तो इसका मतलब है अगर ताजर बरादरी के अंदर अनरेस्ट है तो सुकम थे, आपने उसको एड्रेस किया, अच्छा किया, वेल डन, वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त, हम तो इसको सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बकिया जो रह गए हैं उनको भी दूर कीजिए, हम तो ये गुजारिश कर रहे हैं आपसे सर, हमारा कोई आपसे ग्रीवेंसेस नहीं है। जी नहीं साहब, मेरी बात सुने, देखिए हमने सुकम दूर कर दिए हैं, अब इनके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है कि ये 2 स्कीम के मुतालिक नेगेटिव रिमार्क्स दें, बिकॉज हम इनको कहते अगर मजीद भी आपकी नजर में कोई सुकम है तो आ जाएं, बैठ के टेबल पे बात होगी। लेकिन इससे बड़ी बात क्या होगी? वो कहते हैं कि जो सुकम है आप आके टेबल ताजर बरादरी के साथ बैठे हैं, मेरा ख्याल कहते हैं इनको मजीद बैठना चाहिए। ये तो ताजर बरादरी बता सकती है, लेकिन जाहिर है कि इसका मतलब है ग्रीवेंसेस थे, ताजरों ने ठीक हड़ताल की, अनरेस्ट था, बेइत्मीनानी थी, अदम इत्मीनान था, तो ये खुद नईम साहब उसको एडमिट कर रहे हैं, इसका मतलब थे देयर वर सम प्रॉब्लम। क्या उसका हल यही है कि आप शटर डाउन हड़ताल करें? अगर वो इतने ओपनली इस प्लेटफॉर्म पे अगर वो ओपनली ये कह रहे हैं, उस्मा साहिबा, आपका बेटा, आपका भाई नाराज होता है तो क्या होता है? वो प्रोटेस्ट करता है ना, एहतजाज करता है। तो आपके ताजर हैं, आपके स्टेट के अंदर रहने वाले हैं, आपके शहरी हैं, ठीक हो गया। ताहिर हनीफ साहब, आपके फैसलों की वजह से उनके अंदर अनरेस्ट है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप डायलॉग करें, उनके मुतालबात को माने, चीज रेगुलर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। वो तो अभी ओपनली ये कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हम भी ओपन कह रहे हैं, ठीक है। हनीफ साहब, ताहिर हनीफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि आप जो आपने जितनी गुफ्तगू सुनी है, जितनी गुफ्तगू की है, हम टू द पॉइंट रहे हैं, ये सही बात है। एफपीआर की जानिब से लोगों को एजुकेट नहीं किया जा सके, एजुकेट नहीं किया जा रहा, उनके लिए टैक्स रिटर्न भरना और ये जो मामलात है, जो पेपर्स जमा करना, उनके लिए मुश्किल काम है। उसमें नईम साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। हम अगर एक बाजार ले लें किसी भी शहर का, तो आप देखेंगे कि 100 दुकानदार अगर वहां हैं या 200 दुकानदार हैं,
तो सिर्फ 45 या 40 होंगे जो टैक्स फाइल कर रहे हैं। बाकी लोग FBR से खौफजदा हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमने शुरू कर दिया तो हम बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। जो है आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं। इसमें जिस तरह नईम साहब को ताजरत की नुमाइंदगी आ गई है, तो बात यह है कि FBR का काम बाहू का नहीं है सिर्फ कि वो बैठें और जाकर लोगों को सिर्फ थ्रेट करें, वो लोगों को एजुकेट करें, ताजर तंजीमों के साथ बैठकर मीटिंग करें, उन्हें बताएं कि भाई आपका 200 शटर है इस बाजार में, तो आपकी 45 फाइल है। कहां पर इन्होंने ये काम किया है? अब ये काम करना पड़ेगा, काम होगा। मैं तो कहता हूं कि 55% रहे, 45 रहे, 30 रहे, मैं तो कहता हूं अगर 20 भी कर दे तो टैक्स इससे ज्यादा इकट्ठा हो सकता है, लेकिन लोगों को FBR के खौफ से निकालना होगा कि वो लोग, हमारे यहाँ टैक्स कल्चर नहीं है। माफ करना, मैं खुली बात करने का आदी हूं। हम में से अक्सर लोग 95% लोग टैक्स बचाने के लिए तदाबीर इख्तियार करते हैं, टैक्स देने के लिए नहीं करते। वो एक बंदे का 5000 टैक्स है, वो एक वकील करे उसको फीस दे, फिर FBR के नुमाइंदों को फीस दे। अब तो बहुत सारे मामलात ये हैं कि FBR के जो नुमाइंदगान हैं वो ही वकील हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा निजाम हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपको क्या हल नजर आता है इस? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हाजी साहब, वक्त एक्चुअली कम है। डॉक्टर साहब से मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या हल नजर आता है इस सिचुएशन का? ये ताजरों वाली सिचुएशन का जी। मैं बिल्कुल ये FBR कोऑर्डिनेटर जो है उनसे इत्तफाक करूंगा कि ये अब इससे आसान क्या हो सकता है कि ऐप बना दी गई है, बदनीयती है, साफ साफ मैं बात करूंगा, कोई इसमें लिहाज नहीं है। आपके एग्रीकल्चर टैक्स लगना चाहिए और हर आदमी को टैक्स नेट में होना चाहिए। टैक्स स्लैब कितना होना चाहिए और टैक्स कितना होना चाहिए ये निगोशिएबल हो सकता है। ये निगोशिएबल नहीं है कि मैं ये अपने आप को टैक्स में रजिस्टर नहीं करूंगा। दिस इज नॉट निगोशिएबल, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात हो सकती है कि जी 45 ना करें, 30 कर लें, 20 कर लें, ये बात हो सकती है। और ये फिर सबके लिए होगी ना। आपने तो तनख्वाहदार तबके पे भी 45% तक टैक्स लगाया, उनका कट रहा है ना, जा रहा है ना उनका सबका। तो इनका अगर जाता है तो ये कोई अलग कोई क्लास है इस मुल्क में जो टैक्स नहीं देंगी। ठीक हो गया, ठीक हो टैक्स गया। लेन से ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नईम मीर साहब आपका भी शुक्रिया, हाजी ताहिर हनीफ साहब आपका भी शुक्रिया, नसरुल्लाह गुराया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।